नमस्कार मित्रों। गंगा दशहरा पर्व क्या है? गंगा दशहरा पर्व, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्यों मनाते हैं और आज के दिन जप, यज्ञ, दान, पुण्य और स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। विशेष मुहूर्त पे आने पर स्थिति का महात्म्य और बढ़ जाता है। तो गंगा भागीरथी देव माता है, देवताओं राक्षसों से वंदित है। ऐसी इस महानदी को हम सब प्रणाम करते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वंदित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। तो गंगा जी देव नदी हैं और वे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई। धरती पर उनका अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को हुआ, इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है, जाना जाता है। गंगा दशहरा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली और सदा जीवन को प्रसन्न करने वाली माँ भगवती के आशीर्वाद से हम इस पर्व को दान से, पुण्य से, स्नान से और गंगा स्नान से, माँ गंगा जी की पूजा करने से संपन्न करते हैं। तो ज्येष्ठस्या शुक्ल दशम्यां संवत्सरा मुखा स्मृता तस्य स्नानं प्रकुर्वीत दानं चैव विशेषता। इस तिथि को गंगा स्नान एवं श्री गंगा जी के पूजन से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। 10 हरा। अब ये 10 पाप कौन कौन से होते हैं? जैसे मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं तो 3 जो होते हैं कायिक शरीर से 3 प्रकार के पाप किए जाते हैं। वाणी से 4 प्रकार के पाप किए जाते हैं और मानसिक रूप से 3 प्रकार के पाप किए जाते हैं। इन तीनों तापों का पाप का नाश करने के लिए इसको गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन गंगा जी में सामर्थ्य हो तो गंगा नदी में जाएं, समीप जाएं, पवित्र नदी में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें। जैसे व्यवस्था उस प्रकार से स्नान कर करके भगवती माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराये गंगाये नमः। इस प्रकार मंत्र से नमस्कार करना चाहिए और भगवान शिव का भी आराधना करना चाहिए। इस प्रकार से मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। मन से, वाणी से और शरीर से जो पाप किए गए हैं उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। दशहरे के दिन इस गंगा दशहरा की उत्पत्ति स्थान हिमालय एवं उन्हें पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। पूजन में 10 प्रकार की पुष्प, दशांग धूप, दशांग दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 प्रकार के तांबूल, 10 प्रकार तांबूल, दशांग धूप, इस प्रकार 10 प्रकार के फल विधिवत
पूजन में रखना चाहिए और नैवेद्य के रूप में दक्षिणा भी 10 ब्राह्मण को देनी चाहिए, किंतु उन्हें दान में दिए गए जौ और तिल भी प्रदान करने चाहिए। भगवती माँ गंगा जी सर्व पाप हारिणी है। इस प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए 10 वस्तुओं की संख्या दान के लिए निवेदित करनी चाहिए। स्नान कर रहे हो तो गंगा में 10 गोते लगाए जाएं। इस दिन सत्तों का भी दान किया जाता है। गंगा अवतरण की कथा को श्रवण करने का भी विधान है। आइए आपको मैं गंगा अवतरण की कथा श्रवण कराता हूँ। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्य वंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज थे राजा सगर। महाराज राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केसनी और सुमति नाम के 2 रानियां थीं। केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र जो थे उदंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक था, देव पूजा गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर के महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। सगर के अन्य 60,000 पुत्र भी देवताओं से दुखी रहते थे। देवता भी सगर के पुत्रों से दुखी थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, अनुष्ठान किया और उसके लिए जो घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने अश्वमेध के उस यज्ञ के घोड़े को चुरा करके पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। परंतु ध्यान अवस्थित मुनि इन बातों को नहीं जान पाए। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी की परिक्रमा करके कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को न पा सके। अंत में उन्होंने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोदने का प्रयास किया और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो वहां पे उन्होंने घोड़ी को बंधा हुआ देखा और क्रोधित होकर शस्त्र उठा करके जो कपिल मुनि की वो मारने के लिए दौड़ी। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने आंखें खोली। उनके तेज से सगर के जो है 60,000 उदंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ जी को इस घटना का पता चला और वे अंशुमान के पास पहुंच गए। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनकी स्तुति करने लगे। कपिल मुनि ने उनके विनय पूर्वक प्रसन्नता करने वाले वचन बोले। अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। सगर पुत्र उदंड अहंकारी और अधार्मिक हैं। इनकी मुक्ति तभी हो जाएगी जब गंगा जी इनके राग का स्पर्श करेगी। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर के पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा किया और यज्ञ पूरा करने के पश्चात उन्हें महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी हुई थी। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य प्रदान कर करके वो वन में चले गए और गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए प्रयास करने लगे, तपस्या करने लगे।
तपस्या में उनका शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य प्रदान कर करके पिताजी के मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वयं वन में चले गए और गंगा जी को लाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वही तपस्या में उनका भी शरीरांत हो गया। महाराज दिलीप भी शरीरांत कर गए, लेकिन गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। तीसरी पीढ़ी महाराज दिलीप के बाद भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उस तपस्या को करने के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर वर मांगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान दिया। भागीरथ जी ने कहा कि हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के आश्रम में उनके साप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने को प्रयास करें। पृथ्वी पर मेरे पितरों के उद्धार के लिए भेजें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन सहन कर सकेगा। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव महादेव शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा पृथ्वी की ओर छोड़ दी। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चल पड़ी। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी चल पड़ी। मार्ग में जन्म ऋषि का आश्रम पड़ा तो गंगा जी उनके कमंडल, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर ऋषि को क्रोध आया और उसने उस जल को पी लिया। कुछ दूर जाने पर राजा भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख करके वो पुनः ऋषि जन्म के आश्रम में आए और वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जानवी के नाम से भी जानी जाती है। भगीरथ की तपस्या अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा सस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से सभी दिव्य रूप धारण करके दिव्य लोक को प्रदान हो गई, चले गई। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण पिरिमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। माता शैल सुता सपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावली स्वर्गारोहण वैजयंती भवतीं भागीरथी प्रार्थये त्वत्तीरे वसत् त्वदम्ब पिबत त्वद्वीचिष प्रेंखता त्वद्नामा स्मरः त्वदर्पित सा श्यान्मयी शरीरभ्या। ऐसी माँ गंगे को कोटि कोटि प्रणाम।